बेटा आज के लेक्चर में हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 3 इक्वेशंस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि यहाँ पर मैं आपको लोगों को कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ बताऊँगा, और ये कैलकुलेटर का यूज़ आपको आपकी पूरे क्यूएम में बहुत काम आने वाला है। मतलब यहाँ पर सीखोगे और बाकी चैप्टर्स में जाकर अप्लाई करोगे। तो इस वजह से ये चैप्टर जल्दी कराने का मकसद भी यही था कि कैलकुलेटर का यूजेज आप लोगों को सिखाया जा सके। तो आप लोग सबसे पहले अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखें, ऑन कर लें कैलकुलेटर्स को। जी, रेडी? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक बात याद रखें कि जिस तरह आप लोगों को फ्रेश होने के लिए कोई ना कोई इंटरटेनमेंट वगैरह, या थके हुए हों तो आप सो जाते हैं, तो उसके बाद आप फ्रेश होते हैं, या आपने देखा हो आप लोग जब लैपटॉप या अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें ऑन करने के फ़ौरन बाद ही आप लोग माउस की राइट की प्रेस करके जाके अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हो, ऐसे ही है ना? यस सर। और 5, 7, 10 मरतबा करते हो। यस सर। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से यस सर। आपने ना अपने कैलकुलेटर के साथ दोस्ती कर लेनी है, और इससे अच्छा दोस्त आपका आपकी स्टडी में कोई नहीं है। इवन के पूरे सीए की स्टडी में इससे ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है, कैलकुलेटर से ज़्यादा अच्छा दोस्त। तो आपने भी ना इसके साथ दोस्ती ही रखनी है, दुश्मनी नहीं करनी इसके साथ, वरना इसने आंसर ना किया तो आपका क्वेश्चन गया, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आपने ना इसको भी ना बिल्कुल रिफ्रेश रखना है, बिल्कुल ताज़ा दम रखना है, ताकि ये जल्दी जल्दी आंसर करें। अच्छा, आप सब लोगों को इसको रिफ्रेश करने का मेथड्स पता होना चाहिए। तो रिफ्रेश करने का मेथड है, यस आप सर। लोग अपने कैलकुलेटर में देखो ना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कॉलम के टॉप पर देखो, तो देखिए कौन सी की नजर आ रही है आपको? शिफ्ट। शिफ्ट। हाँ जी, शाबाश, शिफ्ट। शिफ्ट की प्रेस करें, और शिफ्ट की के बाद 9 की प्रेस करें, और 9 के ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है? क्लियर। क्लियर। CLR। क्लियर। क्लियर, ये क्लियर की बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, क्लियर। अब एक बात याद रखें बेटा, कैलकुलेटर के ऊपर ना जो बटन से यूज किए गए हैं, जो की है उसके ऊपर, की के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो तो बस वो की प्रेस करें और वो लिखा जाएगा। जैसे न्यूमेरिक तमाम तर वैल्यूज कीज के ऊपर लिखी हुई है, तो आप 1 प्रेस करते हो तो 1 लिखा जाता है, 2, 3, 4 प्रेस करो तो वो वैल्यू वैसी वैल्यू आ जाती है। लेकिन कुछ वैल्यूज है ना इस की के नीचे भी लिखी हुई है, जैसे क्लियर 9 की के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, इसी तरह से आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी इस मदरबोर्ड के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी हैं जो जरा येलो से कलर में है, ऐसे ही है ना, और कुछ रेड से कलर में है। कुछ चीजें येलो कलर में आपको नजर आ रही होंगी और कुछ चीजें आपको रेड से कलर में नजर आ रही होंगी। अपने कैलकुलेटर पे गौर से देखें, क्या आपको ऐसा लग रहा है? यस सर। अच्छा यस सर। बेटा, अब आपने अपने कैलकुलेटर को क्लियर करना है, मतलब इसकी सारी मेमोरी क्लियर हो जाए, प्रीवियस डाटा सारा डिलीट हो जाए। तो क्लियर देखें तो 9 के नीचे है, तो सिर्फ 9 प्रेस किया तो फिर तो 9 लिखा जाएगा डिस्प्ले पे। तो अब आप देखें कि 9 के नीचे जो क्लियर है उसका कलर कौन सा है, किस कलर में लिखा येलो। हुआ है? येलो। येलो में। तो बेटा येलो। येलो कलर की कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले कौन सी की प्रेस करेंगे? शिफ्ट। क्योंकि अब शिफ्ट को देखो, शिफ्ट येलो से कलर में है और शिफ्ट के साथ अल्फा की है, और अल्फा रेड कलर में है, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, यस और सर। रेड कलर का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो तो फिर पहले अल्फा की प्रेस करेंगे और फिर वो आगे की प्रेस करेंगे, तो फिर रेड कलर का फंक्शन परफॉर्म होगा। अब यस मैंने सर। अगर क्लियर करना था, क्लियर येलो कलर में था, तो पहले शिफ्ट की प्रेस करके 9 की प्रेस करूं,
तो शिफ्ट पहले ऑन कर लें, शिफ्ट 9। तो देखें क्लियर, और 3 किस्म की चीजें आपको नजर आ रही होंगी भाई, सेटअप को क्लियर करना है, मेमोरी को क्लियर करना है, या सब कुछ। तो आपने सारा क्लियर कर देना है। तो सब कुछ क्लियर करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? 3 3 तो 3 की प्रेस की। उसके बाद कहता है कि ये कैलकुलेटर रीसेट ऑल हो रहा है, मतलब सब कुछ इसमें से डिलीट हो जाना है, इसमें रिफ्रेश हो जाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर यस है कि रीसेट करना है इसको, तो इक्वल टू की प्रेस करो, और अगर इरादा चेंज हो रहा है तो बस एसी की प्रेस कर दो। तो हम उसे क्या कहेंगे? यस इक्वल टू रीसेट करना है तो इक्वल टू की प्रेस करेंगे। अब वो कहते हैं रीसेट ऑल, कहते हैं प्रेस एसी, तो एसी की प्रेस कर देंगे, तो आपका कैलकुलेटर रिफ्रेश हो जाता है और रीसेट हो जाता है, और ये इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इसमें अगर बार बार कैलकुलेशंस करते रहें, बहुत ज़्यादा डाटा प्रीवियस मौजूद होता है, तो ये ना थक जाता है, मतलब सोचने की सलाहियत फिर इतनी नहीं रहती। ओके बच्चों, मतलब बेटा आपको अगर किसी किस्म का कोई लगेज ना दिया जाए तो आप बड़ी तेजी से दौड़ते चले जाओगे, लेकिन आपको साथ में ये कहा जाए कि आप ये बैग भी साथ में उठा कर जाएं, तो आप वैसी तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये कैलकुलेटर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो रीसेट करने का मेथड सबको समझ आ गया? यस सर अच्छा, Yes, sir. ओ यार मैं भूल गया हूँ, जरा दोबारा मुझे बताना कैसे करते हैं भला इसको रिफ्रेश। मुझे नहीं याद रहा तुम्हें बताने के बाद, हैं? बताना जरा मुझे क्या करेंगे। सर पहले शिफ्ट शिफ्ट 9 3, हाँ शाबाश, शिफ्ट शिफ्ट 9 9 3 3 इक्वल AC। इक्वल ए से। AC। गुड, सबको क्लियर? Yes. Yes, वाह sir. जी वाह, चीते बंदे हो यार तुम तो हैं। और आपके पास देखें तो ऊपर के फंक्शन में एक तो वो डी लिखा हुआ आ जाएगा, और साथ में मैथ्स लिखा आ जाता है कि आप मैथमेटिकल मोड में मौजूद हैं। तो ये ना इसकी बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल सेटिंग में पहुंच चुका है आपका कैलकुलेटर। डन। यस सर अच्छा जी, अब चलते हैं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की तरफ। बेटा वो बचपन वाले काम नहीं करने हम लोगों ने, कि 5 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को -3 से, फिर -7 को 6 से, और फिर ऊपर नीचे करते रहे और अरेंज करते रहे और जाके एक्सपेंड किया। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता था, लेकिन अब तो हमारे पास कैलकुलेटर है ना। यस तो सर बेटा Yes, कैलकुलेटर के sir. ऊपर अगर आपने 200-400 रुपए ज़ाय कर दिए हैं, तो उसका बेनिफिट भी तो लेना चाहिए। 1000 400 नहीं सर, 250। 1200. अच्छा, मैंने 200-400 मैंने कुछ यूं बोला था, आप क्या समझे? सर 1200 वाला सही नहीं है हैं? मैंने जो मेरा तो सही है. अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं, नाराज नहीं होना एक दूसरे के साथ, पता चले वहीं से बैठे बैठे कैलकुलेटर एक दूसरे को दे मारा। नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नहीं सर, उसने कहा 1200 वाला ठीक नहीं है, मेरा तो अच्छा चल रहा है. इवन अ- आपने IRR भी निकलवा दिया इससे. हाँ, तो वो आपने बताया. किस्मत, तो किस्मत भी तो होती है ना किसी बंदे की। तो वो जो ओरिजिनल कैलकुलेटर है ना, ओरिजिनल कैलकुलेटर वो आपको 2000+ रुपीज में मिलेगा। 2200, सर 2400, 250 में 2500, मिल रहा है 2800, अभी। हाँ आजकल 2800 रुपये में है, ऐसा ही है। तो मैंने बहरहाल मैंने जिसके बाद जैसा भी है, बस कि भाई मैथमेटिक्स होनी चाहिए काम उसके तो मिल अंदर। रहा है सर हमें. कीमतें कीमतें नहीं बतानी भाई। पता चले भाई 300 रुपये वाला भी वही काम कर रहा है जो 2800 रुपये वाला, तो खुद सोचो 2800 रुपये वाले बेचारे के ऊपर क्या गुजरेगी। यस सर कि इतने में तो इसके 9 कैलकुलेटर्स आ जाने थे। यस हैं? तो चुप रहो। यस जिसके पास जो कैलकुलेटर है ठीक है। अब देखें, 300 वाले को भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये 300 जाए गए और दोबारा से 2800 लगाए। यस सर अब देखा 250 वाला खुश हुआ होगा। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ इक्वेशंस की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन ना बहुत सी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है ना इक्वेशन की, आपने देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। और हम लोग मैथमेटिक्स में ना
एक्स वाई और जी को वेरिएबल्स कह रहे होते हैं, तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो आप लोग ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1. एक 1। शाबाश। अब तो पहली जो इक्वेशन है विद वेरिएबल 1, और इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 1. 1। तो बेटा, और अगर हम इसको कहीं पर कोई प्लस माइनस करें इसी के साथ, तो कहीं पे कोई पावर चेंज तो नहीं हो रही? No, sir. नहीं हो रही ना, मतलब 1 ही मतलब नहीं. अगर मैं बेटा इधर 3 की जगह पे यहाँ पे x लिख देता, तो अब देखें x x से मल्टीप्लाई होके पावर चेंज कर देता, x स्क्वायर बन जाता, राइट? Yes, sir. तो यस सर। ऐसी सिचुएशन से बचना है, वो क्वेश्चन फिर किसी और मेथड से सॉल्व होगा। तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल विद पावर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है ना, सिंगल वेरिएबल विद पावर 1। जी. अच्छा, तो इसके लिए अगर आपके पास क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 हो, तो सेटअप के अंदर जाने की जरा भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर सॉल्व होंगे। डिस्प्ले मतलब जैसे ही आप ऑन करते हो ना, तो वो एलसीडी जो बनी हुई है उसके ऊपर कर्सर मूव करता रहता है, ब्लिंक सा कर रहा होता है, तो वो डिस्प्ले है कि उसी के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, किसी जी सेटअप सर. में किसी इक्वेशन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? आपने ये क्वेश्चन एज इट इज अपने कैलकुलेटर को बताना है, मतलब ये सारी इक्वेशन बतानी है। और ये कैसे बतानी है? अब देखें, 5 लिखने के लिए तो 5 की प्रेस करेंगे, 5 की प्रेस करें, ब्रैकेट ऑन करनी है, करते हैं ब्रैकेट ऑन, हो गई सर। भाई। यस सर। आप लोग यहां तक पहुंच गए। अब एक्स पहुंच लिखने, पहुंच गए। सुने जी। जी मैं कह रहा हूँ पहुंच गए सर। अच्छा, अब x लिखना है, तो x देखें जो ब्रैकेट क्लोज की है उसके ऊपर देखें x है। यस सर। अच्छा, यस सर, कौन से रंग में है? रेड में। तो इस x को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा। अल्फा प्रेस अल्फा और ब्रैकेट क्लोज की। तो आप देखें डिस्प्ले पे x लिखा गया, Yes. तो शाबाश। अब x -3 ब्रैकेट क्लोज -7 ब्रैकेट ओपन 6 -x ब्रैकेट क्लोज, यहां तक पहुंच जाए। Done. यहां तक पहुंच गए सब लोग? यस यस सर। सर। अच्छा, अब बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है कि इक्वल टू, ये जो इक्वेशन के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये वो वाला नहीं है जो आपके कैलकुलेटर में बिल्कुल लास्ट कॉलम में राइट हैंड साइड पर बिल्कुल नीचे दिया गया इक्वल टू, ये वो वाला नहीं है, वो नहीं प्रेस कर देना। ओके, जी सर. यस सर। वो होता है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो अभी तो सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं बताया। तो ये जो इक्वल टू है, अगर आप लोग शिफ्ट की के नीचे देखें तो कैलकुलेशंस की नजर आ रही है। Yes. यस सर। यस अच्छा, सर उस कैलकुलेशन की के ऊपर देखें तो इक्वल टू नजर आ रहा है। यस सर। रेड कलर ये में यस ये सर। वो वाला इक्वल टू है। तो इक्वेशंस के अंदर जो इक्वल टू देना हो वो ये वाला है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? सर अल्फा प्रेस करेंगे अल्फा Alpha first. और कैलकुलेशन की को प्रेस करें तो देखें डिस्प्ले पे इज इक्वल टू आ गया। यस यस सर सर। उसके बाद बेटा ये सारी इक्वेशन 3 तक लिख लें। यस सर जी, तमाम स्टूडेंट Sir, ने done. 3 तक लिख ली। यस सर। अच्छा, जी अब सर. सर। जैसे मैं कहूँ ना, तुम लोगों ने बिल्कुल वैसे करना है, सुकून से बैठे रहना है जब तक मैं कोई बात चीज ना बोलूं।
अगर ये सारी इक्वेशन लिखने के बाद आप डायरेक्ट इक्वल टू का साइन प्रेस कर देते हैं, करो और फिर रुक जाना, तो आप लोग देखें आपको एरर मिल जाता है, सिंटैक्स एरर। ऐसा हुआ Yes, sir. कि मतलब Yes, sir. क्वेश्चन को कैलकुलेटर ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेटर सॉल्व कर भी नहीं सकता। अब इसके लिए ना अगर एरर आ गया है तो लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर दो तो वापसी क्वेश्चन पे चले जाएंगे आप लोग। लेफ्ट या राइट एरो की प्रेस करें कैलकुलेटर पर, वापसी क्वेश्चन पे चले गए। यस सर। डिस्प्ले पर अच्छा अब सुने सुने, ये बताने का मकसद ये था कि बाद में कैलकुलेशन करते हुए ना तो अक्सर ऐसा होगा कि एरर आ जाता है तो बच्चे जल्दी से इसी की प्रेस कर देते हैं और फिर से वो सारा क्वेश्चन फिर से टाइप करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि अगर इस तरह बाय मिस्टेक इक्वल टू प्रेस हो जाए, एरर आ जाए, क्वेश्चन पे वापस जाना हो तो लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर देना, तो क्वेश्चन पे वापस चले जाओगे। डन? Yes, जी sir. सर। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन हमेशा सॉल्व होती रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व फॉर एक्स, ऐसा होता है ना। Yes, यस Yes, सर। sir. तो बेटा आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए शिफ्ट की के नीचे देखना क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशंस Solve. की के ऊपर सॉल्व सॉल्व, कौन से Solve. कलर में, Point. येलो, Yellow. येलो। तो फिर क्या करूं, उसको प्रेस Press कर दीजिए। शिफ्ट, पहले शिफ्ट, पहले फिर शिफ्ट solve. की फिर कैलकुलेशंस की और वो सॉल्व फॉर एक्स, तो वो यस करने के लिए इज इक्वल टू। हाँ जी, अब देखें अब आपको एक्स की क्या वैल्यू मिली, 6। 6. तो यही आपका करेक्ट आंसर है। और उसने नीचे लिखा हुआ है एल माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसका 0 क्या मतलब है, लेफ्ट इस राइट, इस हाँ क्या, लेफ्ट राइट क्या, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ बिल्कुल, कहता है कि अगर आप x की वैल्यू को 6 पुट करते हो तो एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, मतलब उनके दरमियान डिफरेंस 0 का होता है 0। अगर x को 6 पुट करोगे तो। क्लियर? यस यस सर। तो सर। बेटा इक्वेशन सारी लिखने के बाद शिफ्ट, कैलकुलेशन और फिर इक्वल टू की प्रेस करके जो आंसर आएगा वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। डन? यस सर। तमाम बच्चों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई इशू? नो No, सर। sir. वाह क्या बात है भाई। तो ये ऐसे क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्प्ले पे सॉल्व करेंगे, बाकी जो हमारे पास इक्वेशंस के फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो अब डिस्प्ले पे नहीं सॉल्व होंगे। तो हर इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटा अपना अपना मेथड है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सारे मेथड्स हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन Inshallah. है आप लोगों के लिए, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे। तो हम लोग इसको मज़ीद कंटिन्यू कल के लेक्चर में करेंगे। ओके Inshallah. ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.